जेल में सड़ेगा वो जेल में ही रहेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा विष्णु किया है उसके साथ वैसा ही होगा। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और बहुत उम्मीद लगा के आप लोग से मैं निवेदन करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से करती हूँ कि आप लोग मेरी बात सोचें, समझें, और मेरे से कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट में बताएं क्या गलती हुई। आज मेरे यहाँ का मौसम देखिए, कुछ ऐसा है, मौसम ख़राब सा लग रहा है जैसे कि बारिश वारिश आएगा, ऐसे हो रहा है, लेकिन बहुत सुहाना लग रहा है। हवा भी बहुत तेज़ है, और मैं छत पे बैठी हूँ, देखिए लग रहा है जैसे बारिश आएगा। देखिए मौसम चारों तरफ से एकदम ऐसे हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे लग तो रहा है, अभी लग रहा है तुरंत बारिश आ जाएगा, ऐसे लग रहा है, हल्का हल्का बूंदे भी टपक रहा है। मौसम का सच में कोई ठिकाना नहीं है। मैं आई थी कपड़े लेने, तो मैं सोची थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो क्या ही कहूँ दोस्तों, मेरा आप लोग एक शॉर्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, सच बताऊँ तो मेरे मन में कोई तजुर्बा नहीं है किसी को बोलूँ, किसी को कुछ कहूँ, लेकिन आदमी मुझे ना कुरेद रहे हैं, क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, क्यों यार, जब तुम्हारा नाम जिक्र नहीं लेती हूँ तो तुम मेरा क्यों ले रहे हो? हैं, क्यों ले रहे हो? मैं तो तुमसे कोसों कोसों दूर रहनी चाहती हूँ, तुम्हारा जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ, अपने दिलो दिमाग से तुमको निकाल दी हूँ। कभी मैं तुमको इतना तक कह रही हूँ, मैं तुमको ये नहीं सोचती हूँ मैं तुमको पहले कभी जानती थी, नहीं, मैं तुमको कभी पहले नहीं जानती थी। आज की तो खैर बात ही छोड़ो, आज जो माहौल है, जो डेट है, सही कहावत एक कहा जाता है ना, जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो दुश्मन की ज़रूरत ही क्या है। तो जब मैं तो यही कहती हूँ, जब मेरे जिसे आप ज़्यादा चाहेंगे, ज़्यादा जिसके पे भरोसा करेंगे ना, वही खंजर मार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आदमी सच कहता ना, ज़्यादा मीठा चीज़ में कीड़े भी पड़ते हैं। अगर कोई कड़वे चीज़ में देखें आप लोग कीड़े पड़ते, मिर्चा में कीड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन चीनी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, उसमें कीड़ा तुरंत पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो उस चीज़ को मैं भूलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो बीता हुआ कल मेरे साथ अब दोहराया जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से वो भूचाल नहीं लाना चाहती हूँ कि उस भूचाल को फिर से रिपीट करूँ, फिर से दोहराऊँ और फिर से कहूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार किसी की उजड़ती है, और मेरी ज़िंदगी लोगों ने ऐसे ताश नाश किया, ऐसे उजाड़ा कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी में आदमी कहता है ना, क्या मुझे पता नहीं है मेरा चैनल कैसे गया, सब कुछ पता है, लेकिन देखो ऊपर वाले घर देर है अंधेर नहीं। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ बातें करने पे। आदमी का जो, मैं रोती हूँ तो आदमी खुश होता है, बताओ। और एक बात कहूँगी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि लोग जो कह रहे हैं मेरे को डांस करना नहीं आता है, तो डांस करेगी का, सच में मेरे को नहीं आता है। मैं अपने आप को बहुत महान साबित नहीं करना चाहती हूँ, और जो मेरे जनता लोग हैं, मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे को देखते हैं, वो मेरे को जानते हैं कि मेरे को डांस करना आता है या नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। तो तुम्हारे और किसी के कहने से ये बातें सच नहीं हो जाएगी। जो झूठ है तो झूठ ही रहेगा, और जो सच है तो सच ही रहेगा। तो कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने दिखावा के लिए कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लाइफ में जाए कुछ भी बकबका के चले आते हैं। हाँ, ये नहीं सोचते हैं मैं जिसके लाइफ में जा रहा हूँ ना, उसमें मैं भी हूँ, मेरे को भी कोई देख रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं देखेंगे लोग, ये देखेंगे वो तो है ही नहीं, लेकिन नहीं सोचेंगे मेरे पीछे भी कोई है। तुम जितनी सातिर बनते हो ना, उससे कहीं दुगुना मैं सातिर, ठीक है आदमी का। लेकिन मैं ना बुराई के अंत पे नहीं जाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ बुरा करो, कितना मेरा मुंह बंद करोगे, कितना चैनल डिलीट करवाओ, मेरे में दम है। अगर मेरे चैनल को कुछ होता है दोस्तों इस बार ना, तो उसका जिम्मेवार इस बार नाम लेके चिल्लाऊंगी, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं भी
आमने सामने अब बात करूँगी। मैं बहुत इस चीज़ से थक गई हूँ, बहुत लोगों की बातें सुन के तकलीफ़ें बहुत होता है। लोग मेरे को जो ना कहना है वो कह लिए और कह ही रहे हैं, क्या ही बताया जाए। छोड़िए दोस्तों, आप लोग से इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। दोस्तों, विष्णु चौहान की बात की जाए तो उनके ससुर कह रहे हैं ना तो विष्णु को अभी युवराज से मिलवाऊंगा और ना ही तो उनका मिलन मैं होने दूंगा कभी भी। वो जेल में ही सड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया है उसकी सज़ा उसे मिलेगी, वो उसी लायक है। तो दोस्तों हाँ, एक बात और वो कह रहे हैं, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ वो क्या अपने बेटे का होगा। जिसके साथ वो सातों वचन लिया था, जिसके साथ वो मंदिर में शादी किया था, सिंदूर लगाया था, गले में मंगलसूत्र पहना था, वो उस शख्स का नहीं हुआ तो मेरे नाती का क्या होगा। देखिए, कहीं ना कहीं उनकी बातें सच भी है। और एक और बात है, जैसे कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या वजह है कि तारीख पे तारीख विष्णु अगर निर्दोष है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर विष्णु निर्दोष है तो उसे तारीख पे तारीख ही क्यों मिलती हैं, क्यों वो तारीखें पे तारीख उसकी आगे बढ़ाई जाती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्यों? अगर वो दोषी है तभी तो। जो लोग कह रहे हैं, मैं किसी के पक्ष का वीडियो नहीं बनाती हूँ दोस्तों, मैं आप लोग से हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं जो देखती हूँ उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जो कह रहे हैं लोग कि अगर विष्णु जेल से बाहर आएगा तभी तो अर्जुन जाएगा, हाँ सच है, सच है। सच है कि विष्णु जेल से बाहर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कब आएगा, किसी को पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब तक पुलिस प्रशासन चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर कार्रवाई हो रही है, जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी आप, मैं और कोई चिल्ला लें, जिसका जो आदमी कहता है जिसके नसीब में जो होता है वो मिल के रहता है। तो अगर वो उसके नसीब में जो है ना वही मिलेगा। हमारे आपके उनसे चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, कोई बातें नहीं है, कोई उस बात को सुन के भी अनसुना कर देगा। जिंदगी, आदमी कहता है ना, सच में जिंदगी एक खिलौना है, कब टूट जाए किसी का भरोसा नहीं। ये शरीर है माटी का है, कब टूटे कब मिट्टी में मिल जाए किसी को नहीं पता। लेकिन आदमी इस चीज़ पे भी गुमान करता है, इस चीज़ पे भी घमंड करता है। क्यों दोस्तों? ऐसे ही कुछ बातें विष्णु चौहान के साथ हो रहा है, और जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ जाती, आप किसी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। क्या ही कहा जाए। आदमी कह रहा है ना, वो अगर उसे तारीख पे तारीख मिल रही होगी तो उसका भी कोई वजह होगा। ऐसे नहीं पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी ऐसे ही नहीं तारीख पे तारीख बढ़ाती रहेगी और उसी में लपेटती रहेगी। अगर विष्णु निर्दोष होगा तब बाहर आएगा, अगर दोषी होगा तो ये तो पक्का है, उसे सज़ा होनी ही चाहिए। और क्यों नहीं। और जहाँ तक की बात रही अर्जुन की, तो अर्जुन को भी सज़ा उतना ही होना चाहिए था। कैसे मालती के पिता भूल गए किसी को पता नहीं है, क्यों भूले किसी को पता नहीं है। क्या उनके दिमाग में उस समय चल रहा था उनको नहीं पता, उनको खुद नहीं पता है, किसी को क्या पता रहे। उस समय वो बाप बहुत दुखित था, बहुत पीड़ा में था, बहुत दर्द में था। अपनी वो कहानी खुद बयां नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी का जो होता है, मिट्टी उसके सामने पड़ी थी, उसे तीनों तिलोक दिख रहा था। उस समय उसे गलत सही कुछ भी नज़र नहीं आया, उसके समझ में जो आया वो करता रहा, जिसका नाम उस समय उसको सही लगा वो कर दिया। उस बाप का भी कोई गलती नहीं है, कोई उस बाप को सिखाया नहीं था। सब लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, अपने अपने में व्यस्त थे सब लोग, कोई उस बाप को कुछ कहा नहीं होगा। इतना तो वीडियो देख के हम लोग को समझ में आ ही जाता है कि उस बाप को कोई कुछ नहीं कहा। वो बाप मजबूर था उस समय, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसका नाम डलवाऊं। नहीं तो बाप पीछे से नाम नहीं डलवाता, उसी समय सबका नाम डलवाता, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो राधिका हो, सारे लोग का नाम डलवाता और सारे लोग आज अंदर होते, ना कि बस विष्णु होता।
लेकिन उस बाप को क्या ही कहा जाए, वो बाप मजबूर था, वो बाप उस समय लाचार था, वो कुछ देख नहीं पाया, कुछ सोच नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया, उसी बात का लोग फ़ायदा उठाए। तो दोस्तों क्या ही कहा जाए। चलिए वीडियो को आप लोग प्यार दुलार दीजिए। और मौसम मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हल्का हल्का बारिश भी होने लगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।